घर में मुझे अलाउट ही नहीं हुआ कभी जिंदगी में, बाद में भी अलाउट होता, अब चाहिए नहीं लेकिन किसी को। तो खेती बाड़ी से गुजर बसर चल रही थी, लेकिन वो चीजें नहीं हो पा रही थी जो, जब मैं इकलौता बेटा हूं माँ बाप का, तो इकलौता बेटा होने की वजह से मम्मी पापा जो प्रयास करते यार गुड जो भी खिला सकूं, लेकिन मेरे घर में सोचो सब्जियां नहीं बनती, बस आलू की सब्जी बनती थी क्योंकि आलू घर में पैदा होता था, और हफ्ते में एक दिन शायद सब्जी बनती थी जो फेरी वाले घूम के गांव में बेचते थे, तो पैसे तो होते नहीं थे, तो गेहूं दे के सब्जी कोई ले लिया। इस तरीके से बचपन बीता। हाई स्कूल की पढ़ाई तो गांव में मतलब 8वीं तक की पढ़ाई गांव में हुई, बट हाई स्कूल मेरे घर से 4-5 किलोमीटर दूर था। अब मेरे पास साइकिल नहीं था, लगभग मैंने 6 महीने दोस्तों के साइकिल पर लटक लटक के मैं स्कूल गया। फिर मेरे मामा जी के बच्चे नहीं है, उनके 3 बेटियां हैं, बस एक मैं भाई इकलौता बीच में, मैं मामा की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने अपनी सेकेंड हैंड साइकिल, जबकि वो उनकी कंडीशन हमसे भी खराब थी क्योंकि वो लोग भैंस का दूध दूध के बेचते थे और उसी से उनका खर्चा चलता था, बट उन्होंने अपनी सेकेंड हैंड साइकिल मुझे गिफ्ट की जब मैं 10वीं क्लास में गया, तब 9वीं की एग्जाम होने वाली थी। आप समझ सकते हो कि जब एक साइकिल आती है तो एक साइकिल लेने वाले की स्थिति कैसी होती है, मतलब चाट के रखो साइकिल को, इतना खुशी थी उस टाइम में। और उस सेकेंड हैंड के साइकिल से मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की, और तो 12वीं के बाद फिर अगेन समस्या कि ग्रेजुएशन मैंने 9, 10, 11, 12 किया बायो से पढ़ाई की, और जब आगे बीएससी पढ़ने के लिए सोचा कि बनारस शहर के अंदर जाऊं जो 25 किलोमीटर दूर सिटी से मेरा गांव है, तो शहर में जाने की समस्या यहां पे आनी शुरू हो गई कि शहर में जाकर रहें कैसे, पढ़ें कैसे, क्योंकि घर वालों के पास न पैसा था न कुछ था, कि 400-500 रुपए कम से कम महीना रेंट लगेगा, वो भी कब 5-6 लड़के इकट्ठे होता। तो मेरे रूम में 6 लड़के थे, जमीन में बिछा के सोते थे, 100 रुपए पर हेड के हिसाब से 600 रुपए महीने रूम का भाड़ा था। ये बात कर रहा हूं 1997 में, राइट। लेकिन जाने से पहले समस्या ये थी कि मेरे घर वालों के पास 600 रुपए महीने, जो मेरे कॉलेज का उसमें फीस था, वो फी भरने को पैसा नहीं था, राइट। जब उनके पास फी का पैसा भरने को नहीं था, तो फिर मेरे अंकल ने, चाचा ने बोला कि कोई बात नहीं, बोलो तुम क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा टीवी रिपेयरिंग का कोर्स करा दीजिए, उसमें टीवी भी चलता था बस, क्योंकि उसमें सीडी वीडी आई नहीं थी, मोबाइल था ही नहीं। मैंने कहा टीवी भी रिपेयरिंग का कोई कोर्स हो जाता तो मैं पार्ट टाइम में नौकरी करके ग्रेजुएशन कर लेता। सोचते सोचते एक रिश्तेदार ने सलाह दिया कि कंप्यूटर कोर्स क्यों नहीं कर लेते, उनका कुछ आइडिया था। और दोस्त, सन 1997, जिस समय लोगों ने कंप्यूटर देखे नहीं थे, उस समय मैंने कंप्यूटर क्लास में एडमिशन लिया। मैं कुश्ती लड़ता था उस जमाने में, अखाड़े में पहलवान था, मिट्टी से पूरा नाता रहा, गांव से बिलोंग करता था। पहली बार दोस्तों जिंदगी में मैंने टाइल्स देखी थी, कदम रखी टाइल्स पे, जब हम क्लास में गए कंप्यूटर क्लास में, और पैर रखने में डर लगता था गंदा न हो जाए, इतना चिकना टाइल्स कभी देखा नहीं था गांव में, सबके कच्चे मकान थे, मैक्सिमम लोगों के, 1-2 लोगों को छोड़ के। तो आप कल्पना कर सकते हो किस परिवार से बिलोंग करता हूँ कि 12वीं पास के बाद टाइल्स पे पैर रखने में डर लगता था, गंदा हो जाए कोई डांट नहीं दे। 1 साल मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, क्योंकि अंग्रेजी बहुत तंग थी, क्योंकि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय कक्षा 6 में पढ़ा था प्राइमरी स्कूल से। जब अंग्रेजी तंग थी तो मुझे लगा कि कंप्यूटर तो होगा अंग्रेजी में, तो 97 से 98 1 साल मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मुझे लगता अंग्रेजी में ही कंप्यूटर है तो पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन बहुत आसान था तो मैंने हमेशा टॉप किया उस 1 साल में। सारे स्टूडेंट, इवन मैं पढ़ के फिर वही लैब में पढ़ाता था फ्री ऑफ कॉस्ट, टीचर भी खुश थे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो रही थी। 1998 में जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तो मुझे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम 4-5 लोग मिलकर शुरू किए, कुछ सॉफ्टवेयर बना के बेचना शुरू किए, और सन 2000 जाते जाते मैंने पार्ट टाइम एक जॉब ज्वाइन किया, जो जिसका सैलरी थी 1500 रुपए महीने। 1500 महीने क्यों? क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी के ठीक सामने था जहां मुझे बीकॉम एडमिशन लेनी थी। अब घर वाले जबरदस्ती बीकॉम एडमिशन दिलवाए थे, क्योंकि मैं स्टूडेंट बायो का था, मतलब 4 साल पढ़ा बायो, घुसा दिया गया कॉमर्स में, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। क्यों घुसाया गया? किसी रिश्तेदार ने सलाह दे दिया कि भाई लड़का कंप्यूटर में तेज है, यदि ये बीकॉम करो तो बैंक में नौकरी मैं लगा दूंगा। अब जबरदस्ती लोग घुसा के कहा, 3rd डिवीजन पास हुआ और डिग्री लेने में नहीं गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि डिग्री लेके कोई फायदा नहीं, या फर्स्ट वालों को नौकरी नहीं मिले, मैं 3rd डिवीजन डिग्री लेके करूंगा क्या। इन शॉर्ट बोलने की ये था कि तंगी की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, यदि तंगी नहीं होती साथ पढ़ाई हो जाती। और इन चीजों को करते करते सबसे जो बेस्ट पार्ट मेरे लाइफ का दोस्तों रहा ना, कि मेरे पास इंटरनेट की व्यवस्था हो गई थी सन 2000 में ही, और इंटरनेट से मैं हमेशा खोजता था हाउ टू बिकम रिच, अमीर कैसे बने। हर इंसान की ख्वाहिश होती है रिच बनना, लेकिन रिच वो हो नहीं पाता क्योंकि एफर्ट्स उतने नहीं होते।
हाउ टू बिकम रिच, अमीर कैसे बने, क्योंकि याहू होता था उस जमाने में, गूगल नहीं होता था। बात रहा सन 2001, 2002, 2003 की बात कर रहा हूं मैं। ऑर्कुट तो बाद में आया था सर, ऑर्कुट तो फेसबुक उनका था, गूगल का था। उस समय विंडोज भी नहीं होता था, विंडोज 3.1 होता था हमारे जमाने में। खैर, तो सब मिला जुला के जब याहू की पोस्ट आता, याहू पे कई चीजें मिलती, जैसे कई बार मिलता लॉटरी खेल लो, लेकिन दो चीज अक्सर मिलता, पहला स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, और दूसरा बिल्ड द नेटवर्क, नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन समझ नहीं आता नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता, लेकिन एमवे बार बार लिख के आता था वहां पे, लोग उसके कई बार आते थे। तो जब मुझे पहली बार कोई मिला एमवे, तो मुझे कनेक्ट कर गया, वही तो बोला था। जब मैंने पहली बार समझा टाइम कंपाउंडिंग, दिमाग खराब कि भैया अमीर बनने का फार्मूला मिल गया। और भगवान कसम खा के बोल रहा हूं, भगवान कसम, इस हॉल में बैठा हुआ एक इंसान, आपके पास क्या ऑप्शन है, मतलब स्पीकर, माइक, प्रोजेक्टर वाले से लेके सभी की बात कर रहा हूं, आपके पास आज नहीं 5 साल बाद क्या 50 लाख कमाने की कोई एक होप भी है आपके पास? नहीं, छोड़ो, 10 लाख महीने कमाने की होप है क्या? ये नहीं करते कि अगले 10 साल में आप 20 लाख महीना कमा सकते हो, जो बिजनेस, जो काम कर रहे हो? नहीं, होप ही नहीं है यार। जो चीज पेपर पे पॉसिबल नहीं आपके लाइफ में, वो रियल में कैसे पॉसिबल होगा, समझना। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं जितने काम सोच लूं, मेरे पास एक भी रास्ते अमीर बनने का नहीं है, लेकिन नेटवर्क यदि बिल्ड होगा तो अमीर बन सकता हूं। तो जहां उम्मीद है वहां आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नरसों पॉसिबल है, लेकिन जहां उम्मीद ही नहीं है वहां कभी पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम उम्मीद तो है इस बिजनेस में, बाकी तो उम्मीद ही कहीं नहीं थी। और इस तरीके से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को एक कैरियर रूप में चुना और स्ट्रगल करना शुरू। लेकिन 2004 में हिंदुस्तान लीवर कंपनी थी नेटवर्क मार्केटिंग में, जो लक्ष्य लाइफबाय वाली, वो नेटवर्क मार्केटिंग में थे, बट उन्होंने 2007 में जाकर शट डाउन कर दी, नहीं चला पाई कंपनी। अब मुझे विश्वास उठ गया इस इंडस्ट्री से, क्यों उठ गया कि जब हिंदुस्तान लीवर, लक्ष्य लाइफबाय से लेकर सब नहीं आता है, तो वैसी कंपनी बंद हो सकती है, तो इस फील्ड में भरोसा नहीं है। और इस तरीके से वंस अगेन मैं बैक कर गया अपने आईटी के फील्ड में। 2011 में दिल्ली शिफ्ट हुआ अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने के उद्देश्य से। शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि मैक्सिमम जो मुझे ऑर्डर मिले सॉफ्टवेयर को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के थे। तो 200 से भी ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के सॉफ्टवेयर को मैंने असिस्ट किया, बनाया, डिजाइन किया, डिलीवर किया। नतीजा 2014 आते आते दोस्त मेरी कैलकुलेशन बहुत मजबूत हो चुकी थी कि नेटवर्किंग में होता क्या है, कैसे पैसे बढ़ते हैं, कहां से आते हैं, नुकसान होगा, लॉस होगा। तो प्लान देख के आइडिया लगने लगा कि हर कितनी ज्वाइनिंग जाएगी तो कंपनी का प्लान क्रैश कर सकता है, कितनी ज्वाइनिंग जाएगी तो प्लान बदलना पड़ेगा कंपनी को, या कितनी ज्वाइनिंग जाएगी तो सामान का दाम बढ़ाना पड़ेगा कंपनी को। तो जब ये आइडिया लगना शुरू हुआ तो ढक्कन मेरी फिर से खुलनी शुरू, क्योंकि हवाई चप्पल पहन के लोग मेरे ऑफिस में आते थे कई बार कि हाँ जी वो सॉफ्टवेयर बनाना है कंपनी का। हम कहा हाँ जी बताओ कितना पैसा दोगे आप? बोला आप बताओ सर कितने का सॉफ्टवेयर बनेगा? तो मैं पूछता कितने दिन कंपनी चलानी पड़े ये बताओ क्योंकि यदि कंपनी 2-4 साल में चलानी है तो सस्ते में बनेगी, क्योंकि उतना कोडिंग थोड़ा सब कम करते थे। तो जब बोलते लोग 6 महीने 1 साल, तो उनके हिसाब से हम अपना कोटेशन देते। तो मैं देखता कि हवाई चप्पल में आदमी आता, साल भर बाद आता, सर होंडा सिटी लिया, थोड़ा सा मिठाई खा लीजिए, अपना माथा घूम जाए कि हम यहाँ इतना कमा के 14-15 एम्प्लॉय रख के मैं यहाँ कंपनी चला रहा हूँ और मुझे होंडा सिटी नहीं आ पा रही, ये होंडा सिटी की मिठाई खिलाने आता, हवाई चप्पल में आया था। बोलते हैं कि ब्लड में वो घुसा हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग। फिर से उफान मारा कि बेटा के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी तुम भले ही चला लो, लेकिन कभी 20 लाख 50 लाख नहीं कमा सकते, तो जो काम अभी कर रहे हो। तो वंस अगेन मैंने रुक किया 2014 शुरुआती दौर में, यानी 2013 लास्ट में एक कंपनी के साथ जो बंद हो चुकी है, आयुष संते नाम था उसका, आयुष संते। आयुष संते का मैं एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था, टॉप 5 में हुआ करता था, काम शुरू किया, बट 2015 को कंपनी जाके इंडियन किसी कंपनी में मर्ज हो गई। लेकिन तब तक मेरा कैलकुलेटर दिमाग खुलना शुरू हो चुका था। तो मैंने देखा यार कि इस प्लान के अंदर में सर्वाइवल मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं मेहनत बहुत करता हूं, लेकिन जो मेरे साथ लोग वो नहीं कमा पाएंगे। ये सोचकर मैंने डिसीजन लिया गया इसके साथ नहीं जा सकते। ऐसी कई रीजन और भी रही। ये सिलसिला चलते थे, 2018 का टाइम आया, राइट, 2018 का टाइम आया और 2018 के अंदर फाइनली ओके लाइफ केयर को मैंने सेलेक्ट किया। रीजन क्या था, मैंने सोनम मुझसे मिली थी इसके ठीक पहले, राइट, जो 2016 में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मैंने ज्वाइन की। जब 2015 में कंपनी मर्ज हो गई तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फाइनली सॉफ्टवेयर कंपनी दोबारा मैंने खोली, जो बंद कर दिया था आयुष संते की वजह से। और 16 में फिर मुझसे सोनम से मुलाकात होती है। सोनम ने बात बोली थी कि मैं किसी का प्लान देखती नहीं थी, पता नहीं कैसे इनका प्लान देख लिया, देखा नहीं, स्टार्ट भी कर दी।
आप कल्पना करो कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी उस समय। सोनम को देखा, हमने कहा एकदम नॉर्मल सी लड़की है, छोटी सी हाइट है, जिसके थ्रू 2-3 लोग के थ्रू इनकी आईडी पड़ी थी 2-3 लोग के नीचे। तो सोनम जिस दिन पहले दिन मेरे ऑफिस में आई, जो आईटी कंपनी वाली मेरी ऑफिस थी, वहां दिन में 15-20 लोग को लेके आई, लगभग सारी ज्वाइनिंग मैंने डन कर दी, प्लान दिखा के। ये बोली भैया मैं कर दूंगी। मैंने इसको बोला था 90 दिन तुम टाइम दो, भगवान चाहेंगे मैं 1 लाख रुपए की इनकम तुम्हें पहुंचाई दूंगा। जैसे सोनम ने डन किया मैं स्टार्ट, तो मैंने एक मीटिंग बनाई जो इनके ऊपर 3 लोग और थे। मैंने उनको बोला कि अगले 1 महीने, मैंने दिमाग में खुराफात पूछी, मैंने कहा आज कर सोनम, अगले 1 महीने हम सभी लोग सिर्फ काम करेंगे सोनम के लिए। बोले क्यों? हमें बस करो, विश्वास करो। उनका ठीक है डन सर। तो 2 लोग सोनम की टीम ए में, 2 लोग सोनम की टीम बी में प्लान दिखाना शुरू। तो 4 प्लान रोज, 4 लोग रोज, यानी मैं और 3 लोग वो मिला के 2-2 लोग काट लिए, ए बी दोनों साइड में। दिन में 4 लोग प्लान करने लगा था, तो सोनम के लेफ्ट राइट में 4-5 दिन बीते ये भी एक्सपर्ट हो गए, ये भी प्लान देना शुरू कर दिए, 5 लोग हो गए। 1 महीने हमने इतना प्लान किया कि इसकी महीने की इनकम लाख रुपए भी खड़ा से समझा। इसकी इनकम 1 लाख, मेरी इनकम 60-60 क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी सिंपल था। आदमी को इंस्पिरेशन चाहिए, आप कितना बोल पसंद है पता नहीं इंस्पायर। और जैसे इसकी 1 लाख इनकम गई, हमने कहा धिक्कार तुम लोगों को, लड़की की इनकम देखो 22 साल लड़की पहुंच गई, कहां पे 1 लाख तुम 10,000-20,000 कमा रहे हो, और लगा सबको मुझे फोन करने धिक्कार धिक्कार धिक्कार। उन लोगों में गर्मी आ गई, सर हम भी करेंगे सोनम जैसे, हम भी करेंगे, करो करो करो। और 2 महीने बीते होते मेरी इनकम 2 लाख। समझना, मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, मुझे एक इंस्पिरेशन जो लोगों को इंस्पायर कर सके स्टोरी चाहिए, वो लड़की क्यों नहीं? मुझसे लोग इंस्पायर नहीं होते क्योंकि मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी थी पहले से। अनिल आचार्य जी की स्टोरी मैंने सुना, तो अगला बंदा हॉस्पिटल चला रहा है, पैसे की दिक्कत नहीं है, वो पागल है कि यहाँ पे काम लगे हुए हैं। कोई 50 बेड का अस्पताल चला रहा है, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग में है, पागल है। हमारे यहाँ पीएचडी होल्डर से लेकर के, पुलिस से लेके, डॉक्टर से लेके, एडवोकेट से लेके हर लोग हैं, काम कर रहे हैं। 200 पागल लोग नहीं है जिनको एक बार टाइम कंपाउंडिंग समझ में आ गई, वो काम करेंगे। 2017 में मैंने सोनम ने पर्सनली मिलकर साथ मिलकर और टीम के लोग मिलकर गोल्ड बनाए थे हमने, याद है सोनम? यस। 5 साल का गोल्ड, क्योंकि बिना गोल्ड में कुछ होता है नहीं। तो हमने लॉन्ग टर्म गोल्ड बनाई 17 में कि 2022 तक का 5 साल का गोल्ड बनाया। सोनम ने जो बनाया उसका पूरा हो चुका मुझे पता है। और मैंने गोल्ड बनाया तो मेरा गोल ये था कि मैं वेलार गाड़ी लूंगा, रेंज रोवर का वेलार नहीं उसमें आने वाली थी, आई नहीं थी, ड्रीम का। मैंने बनाया कि मेरी 2 BHK फ्लैट हो जाती तो कैसा होता। ये सब गोल बनाया मैं 2017 में, और लेकिन वो कंपनी आउट। जिस कंपनी में गोल बनाया उसको मैं छोड़ दिया 2018 में किसी रीजन से। फाइनली उस गोल को लेकर हमने काम यहां शुरू किया दोस्त, और मिराकल हो गया, मिराकल। हमारा गोल क्या था? रेंज रोवर वेलार 80 लाख की गाड़ी थी। जब मैंने यहां पे काम करना शुरू किया वो तो नहीं हुआ, लेकिन पिछले 38-39 महीने हमें काम करते हो चुके हैं, राइट? मतलब 3 साल 3 महीने। और 3 साल 3 महीने की अचीवमेंट की दोस्त बात करूं तो वो लड़का जिसके लाइफ में बहुत दिक्कतें आई, बीच में मैंने कई चीज खत्म कर दिया क्योंकि टाइम कम है, और उसका नाम लेता हूं, याद करो तो रोना जाता है कि मैं उसको बीच में आजकल काट देता हूं, तो रोज मैं दूसरी स्टेज पे आके वो सारी चीजों को बाइकाट करते हुए, जब पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे घर वालों के पास में, आज यदि पिछले 3 साल 3 महीने के दोस्त इनकम की बात करोगे तो स्क्रीन पे है। वाह, ये मैं कमा चुका हूं 7 करोड़ से ज्यादा। कितना टाइम लगा भाई? 3 साल 3 महीने। आप बिलीव करो 2 BHK फ्लैट का ख्वाब था, और 2 BHK के सर इसको फुल स्क्रीन कर दो, फुल स्क्रीन हो जाए तो, राइट? 2 BHK फ्लैट का ख्वाब था, एंड आप बिलीव करो कि 2 BHK फ्लैट का ख्वाब के अंदर मैंने क्या किया, एक फ्लैट लिया। यदि इस फ्लैट की मैं खासियत बताऊं ना, तो मैं गैजेट का बहुत शौकीन हूं, कंप्लीट ऑटोमेटिक। पूरे घर में जितने भी स्विच बोर्ड है टच स्क्रीन पे है, पूरे घर के अंदर में जितनी भी पंखे हैं, लाइट्स हैं, एसी है, सब कुछ वॉइस कंट्रोल पे है, सब कुछ रिमोट पे है, सब कुछ मेरे मोबाइल में 3 जगह पे, एक रिमोट भी है। घर के सारे पर्दे रिमोट से खुलते हैं या कमांड से, वॉइस से एलेक्सा का थ्रू, एलेक्सा ओपन किड्स कर्टन, तो कर्टन सारे जो ऊपर जाते हैं चाहे साइड में खुले, सारे पर्दों से लेकर के घर के लाइट, पंखे, एवरीथिंग मोबाइल पे, रिमोट पे और वॉइस कंट्रोल पे है। लगभग इस घर की बात करूं तो लगभग 14 लाख की मैंने सिर्फ टीवी लगा रखी है, 8K टीवी सैमसंग जो फ्री है ना दोस्त। आज सिचुएशन ये है कि मेरे मोबाइल में जो इंटरनेट हो
जो फ्रिज लगा रखा वो फ्रिज के अंदर में भी 22 इंच की टीवी लगी हुई है। पता है लेडीज की समस्या क्या है, किचन में काम कर रही है, अब कोई सीरियल आ रहा है, उधर भाग रही उधर भाग रही है, तो फ्रिज में टीवी लगी, एक बटन दबाओ टीवी पूरा प्रोग्राम फ्रिज पे आ जाएगा, आराम से किचन में काम करते हो टीवी देखते रहो। तो यही नहीं, पूरे टीवी का प्रोग्राम। अब जैसे यदि मेरा देखता हूँ काम यदि कर रहा हो तो मैं एक बार अपने मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ अपने घर के फ्रिज से, मेरे घर में इसमें कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, मेरे फ्रिज में क्या रखा हुआ है, फ्रिज कंप्लीट ऑटोमेटिक बता दूं। जैसे चल सके तो स्पीड अच्छी है, चलेगा। एक्चुअली वो इसमें सोनम कनेक्टेड नहीं है ना। इस समय यदि मैं कंप्लीट देखूं, ओपन नहीं हो रहा शायद नेटवर्क से, यदि मैं दिखाऊं आपको, मैं ये दिखा क्यों रहा हूं समझना, दिखाने के लिए सिर्फ एक रीजन है कि मैं ये जानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग से इतनी बड़ी चीजें हो गई गैजेट के रूप में। रेफ्रिजरेटर, टीवी इसमें बंद है, अभी कुछ देर पहले कोई नेटफ्लिक्स देख रहा था, टीवी में क्या चल रहा है, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा चैनल, वो भी यही पता चल जाता है। किसी चैनल को लॉक करना है कि नहीं बच्चे नेटफ्लिक्स ना देख पाए तो ये लॉक कर सकता हूँ, यही स्टॉप कर सकता हूँ यहीं से, पूरे इंडिया में कहीं से, राइट। यदि मैं फ्रिज के अंदर में जाऊं तो फ्रिज के अंदर में कोई सामान रखा हम भूल गए रखे कई बार, क्योंकि बड़ा फ्रिज है, 800 लीटर की फ्रिज है वो, मेरे घर में जगह नहीं उसको रखने की, बाहर रखा हुआ है, फ्लैट लिया 3 BHK, सामान लिया बड़े बड़े ले लिया सारा। तो आप बताऊं तो जी कोई सामान रखा हुआ फ्रिज के अंदर में तो दिखा देता है कि जैसे देखो अभी टेम्परेचर कितना मेरा है 3 डिग्री, राइट, और इसके अलावा -15 है मेरे फ्रीजर का टेम्परेचर। उस फ्रिज में बटन दबा के आप आइस निकाल सकते हो, एक बटन दबाओ, एक बटन पर पुश कर दो तो जो आइस है पूरा क्रश करके निकलेगा, पूरा छिपा निकलेगा इसका। तो आइस बड़ा चाहिए या क्रश चाहिए, पानी कितना चाहिए, फिल्टर लगा सब फ्रिज के अंदर, राइट। तो कितना देखा है, कंडीशन यहाँ पे रखा हुआ है। लास्ट में फ्रिज के अंदर देखो, ये मैं क्लिक कर दूं तो फ्रिज के अंदर देखो क्या रखा है इस समय, एक ये कुछ रखा है, एक मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, बाकी नीचे कुछ होगा। ये देखो फ्रिज के अंदर क्या रखा हुआ है। यदि कोई चीज रख के मान लो वाइट भूल गई, आम या पता नहीं क्या दिख रहा है, मुझे समझ आ रहा है, मान लो 3-4 दिन वही रखा रहा, तुरंत नोटिफिकेशन आएगा मोबाइल पे भी, टीवी पे आ जाएगा, तो हम लोग मूवी देखते हुए ये सामान रखे 4 दिन हो गया, वहां से उसको यूज करो, हटा दो, खराब हो जाएगा, समझना, डिटेक्ट कर लेता हूं। कोई सामान 22 दिन से रखी तो दिखाया कि 22 दिन तक हिलाया नहीं, वहां से हटाइए, वहां से खत्म, खराब हो चुका है। मतलब एवरीथिंग, मतलब इस फ्रिज, मतलब क्या बोलूं यार, टेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं अब मुझे मालूम है, जब पैसा आना शुरू हुआ, इतनी चीजें, क्या ये फ्रिज सिर्फ अखिलेश के लिए बनी हुई है? दुनिया में इतने सामान बने हुए, क्या सिर्फ किसी विशेष के लिए बने हुए? हर इंसान, हर चीज इंसानों के लिए बना है, तो वो इंसान आप क्यों नहीं दोस्त, ये सोचना पड़ेगा। ग्रेट। तो मैं बताता हूं, आज यदि मेरी उस पर एक व्हाइट बोर्ड बना होता है, लिस्ट, कोई सामान घटता है करोड़ का, व्हाइट मेरी उंगली से लिख देती, मेरे मोबाइल नोटिफिकेशन किए लेते आना, उसे फोन नहीं करना है कि सामान क्या घट गया, उंगली फिंगर से जाएगी, लिखेगी धनिया मिर्ची, वो भड़ाक से आएगा कि लेते आना, नोटिफिकेशन मोबाइल पर आता है। इतना जबरदस्ती मैं क्या बोलूं, यहां तक कि यदि मेरे घर का टॉयलेट में घुस जाओ आप, वो तो चलो आजकल कॉमन हो गया कि आपके मिरर, बड़े से मिरर के अंदर में लाइट जलती है अंदर से उसके, लेकिन जो पॉट पे जितना बैठते हैं उसको फ्रेश होने के लिए, वो भी ऑटोमेटिक है। आप बैठोगे फ्लश हो जाएगा, थोड़ा सा पानी, उठोगे पूरा फ्लश कर देगा, कहीं कुछ छूना तो दबाना नहीं है, रिमोट साथ में है। आप बैठोगे तो जिस सीट पे बैठते हो वो गर्म कर देता है, गर्म रहेगा, जैसे ठंडी में क्या करता था, बैठने का मन नहीं करता है, गर्म करता है कि आपको कंफर्ट फील हो। बटन दबाओगे धोने के लिए तो जो पानी निकलता है वो भी गर्म होता है। और सुनो, ऐसा टॉयलेट एक लेवल और जाते हैं ऊपर, उसमें मसाज का बटन दिया है तो जो डंडी निकलती क्लीनिंग के लिए वो आगे पीछे करके पानी से मसाज भी करता है, पानी की प्रेशर पे। इसके बाद ड्रायर दबा दो तो हवा तेज निकलेगा पानी सुखाने के लिए, आपको नेपकिन लेने की जरूरत नहीं है, पर ड्रायर तो कितना हीट गर्म हवा निकलना चाहिए वो भी टेम्परेचर सेट होता है, हालांकि इतना हीट नहीं होता कि जल जाओ। बोलने का तो सेंस क्या है, ये क्या आ गया यहाँ पे भैया, कुछ और लग गया था देखो, अच्छा मोबाइल बताओगे। तो बोलने का सेंस ये रहा कि ये ऐसा ड्रीम घर, ड्रीम हाउस या ड्रीम जो इक्विपमेंट है, कौन नहीं जाएगा उसके घर में। Yes. और ये चीजें होगा पता क्यों? ड्यू टू दिस बिजनेस, ड्यू टू ओपन लाइफ।
हमारा नारा रहा है कि कार से पहले घर। तो मैंने जून में BMW परचेस की, उसके बाद एक फ्लैट लिया साथ में 2। अब मुझे लेकिन ड्रीम कार कौन सी थी? रेंज रोवर मिला। अगर रेंज रोवर पर मुझे किसी को आइडिया हो तो रेंज रोवर की पहली गाड़ी, इसके बाद मैंने क्या किया कि गाड़ी लेना था, सर बोले बेटा गाड़ी तो ऐसे आएगी नहीं, कभी प्रॉपर्टी ले फिर गाड़ी आएगी। नतीजा मैंने 26 जनवरी को फिर एक मॉल है, ये जब मैं मॉल, इस मॉल के अंदर मैंने एक ऑफिस खरीदी, 1,35,00,000 की पड़ी है। एक करोड़ में बोलता था, लेकिन अभी जब बिल आया तो 1,35,00,000 का आया है। 1,35,00,000 का मॉल का ऑफिस है, मतलब इसमें यूएस सिनेमा का 10-7 करोड़ तक मॉल है। उसके बाद कमर्शियल स्पेस में मैंने इसको लिया है। मैंने जब देखता था बटन मूवी, डॉन मूवी जो शाहरुख खान वाली, तो एक सीन था कि ऐसे उठा अपने ऑफिस में बैठा हुआ ऐसे घूमता है, ऐसे कोट उठा के ऐसे डालता है, और उसके पीछे जो सीन दिखाता है पूरी शहर नजर आती है ग्लास में से। एग्जैक्ट वही ऑफिस में कॉर्नर की ऑफिस परचेज की है, पूरी 14वें फ्लोर पे, पूरी नोएडा नजर आती है वहां से। आओ क्या ड्रीम ऑफिस। ऑफिस लेने के बाद फिर मैंने फिर अपनी ड्रीम कार खरीदी, रेंज रोवर। यहां ध्यान देने की बात है कि आपको आइडिया हो, नेटवर्क मार्केटिंग में पहली गाड़ी मेरी आई है। विजन क्या है कि रेंज रोवर का डिस्कवरी से शुरुआत होती है, एक मॉडल है, फिर इवोक आता है, उसके बाद आता है वेलार, नहीं नीचे से तीसरी मॉडल, और वेलार मेरी ड्रीम कार थी 80 लाख की। जब मैं देखने गया तो मेरी वाइफ जाके खड़ी हो गई इस गाड़ी के पास, रेंज रोवर स्पोर्ट के पास, बोलती मुझे तो ये चाहिए। ये थी 1.25 करोड़ की। हम भाई 50 लाख में नहीं है, नहीं पॉसिबल है। पूरी 3-4 दिन जो पैसा तो आई है, और हमने 3-4 महीने रुकने के बाद फिर हमने जाकर लगभग 1,32,00,000 की मेरी गाड़ी खरीदी है। और ये दोनों गाड़ी मेरे पास है। कई बार क्या तो पुरानी बेच के उसी से डाउन पेमेंट देकर नया लेते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं है। ये जो BMW है मेरा भाई यूज करा, छोड़ा, मैंने उसको दे दिया, गिफ्ट कर दिया। और ये वाली जो गाड़ी है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आप कल्पना ना करके देखना कितना साल हुआ दोस्त, 3 साल 3 महीने। सफर कहां से है? 1,500 रुपए महीने की नौकरी, 3 साल, क्योंकि 3 साल ग्रेजुएशन करना था। और आज इतना आज सिचुएशन है कि मेरे ऑफिस का रेंट मुझे 1,23,000 महीना, सॉरी 85,000, सॉरी 85,000 पर मंथ मुझे ऑफिस का रेंट बिल्डर देने को तैयार है, और 1,23,000 नॉर्मली लोग देने को रेडी है, लेकिन उनका भरोसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बिल्डर बोलता है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करो, 85,000 पर मंथ रेंट अभी ले जाओ। यानी आज मैं घर पे गांव पे जाकर सो जाऊं तो गांव में खाने की दिक्कत नहीं, किसान परिवार से, तो मुझे फिर भी फ्लैट का और इसका रेंट मिला के लगभग 1 से 1.25 लाख महीना मेरे घर पे लाइफ टाइम आएगी। ये 3 साल में तैयार हुआ, किसकी वजह से? नेटवर्क मार्केटिंग ओके लाइफ का। दोस्तों जो बोलना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना। लाइफ सबकी चलती है, लेकिन लाइफ में स्टाइल खत्म हो जाती है, और जब तक लाइफ स्टाइल नहीं आपके पास आना तब तक हार मत मानना, बस ये सोच के काम शुरू करना। कितने लोग यहाँ पे आएंगे, हमें कहते हैं कितने 50% हो गया, बैठे 50% लोग गायब, क्योंकि किसी को नौकरी ज्यादा प्यारी थी, वो 1 दिन आज मंडे को छुट्टी नहीं ले सकते थे। कि जब लोगों को पता है कि 3 दिन का मीटिंग है, उसके बावजूद दोपहर तक उनका ट्रेन या फ्लाइट रहा होगा, क्यों रहा होगा, कुछ हो जाता। क्योंकि प्रायोरिटी कुछ और है। हमारे इधर प्रायोरिटी ने रात को 3-3 बजे मीटिंग की, रात सुबह 4-4 बजे तक मीटिंग की है। यदि सामने वाला स्टेशन पे बुला के, स्टेशन पे मिला के, एयरपोर्ट पे बुला के कहां हमने मीटिंग किया हुआ है। यदि आपको लगता है कि सफलता आराम से मिलती है, तो आपके खानदान के लोग पहले अमीर बन चुके होते हैं, वो अमीर नहीं हुए क्योंकि आसानी से मिलती नहीं है। फाइनली लास्ट मैसेज देके खत्म करूंगा, तो मैं हमेशा देता हूं कि यदि आप यहां बैठे हो दोस्त, तो आपकी हजारों पीढ़ियां मर चुकी है तब बैठे हो। मैं सही हूं? कोई इंटरनेट से डाउनलोड तो नहीं हुआ यहाँ पे कि डाउनलोड कर लिया डायरेक्ट, नहीं। सब लोग कई पीढ़ियां, हजारों पीढ़ियां मर चुकी है तब यहां बैठे हैं, और आपके हजारों पीढ़ियों ने प्रयास किया था अमीर बनने का। कोई बन गया क्या? यदि वो हजारों पीढ़ियों में से कोई पीढ़ी अमीर हो गई होती तो हम अमीर घर में पैदा हुए होते। तो वो हजारों पीढ़ियां जो काम करते करते मर चुकी है, वो नहीं हो पाया, और वही जिम्मेदारी आपके कंधे पे है अमीर बनने का। क्या इतना आसान होगा क्या? हजारों पीढ़ी मर चुकी है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान है कब? यदि आप सीख के उसको एक्शन प्लान में डालोगे तो। समझ लो कौन क्या बोलता है, क्या फर्क पड़ता है यार। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी कोई स्टेज पे आके यहां पे कुछ सिखाता है, बताता है, चाहे विज्ञान हो, चाहे व्यायाम, चाहे कोई भी हो, तो आप क्या करना कि ऑब्जर्वेशन रखना है कि वो बोल क्या रहा है, कैसे उसने किया होगा।
मैसेज मेरा बस यही है, हुआ क्या कि बायोलॉजी की स्टूडेंट पहले दिन गया लैब में, सारे स्टूडेंट बायो की। अब जो लैब असिस्टेंट था, जो टीचर थे उनके, उस साल का आज सारे इकट्ठे जाओ बोले। तो टीचर ने बोला कि एक काम करो, सब लोग जाओ अपना यूरिन लेके आओ सैंपल। भाई बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, सब यूरिन सैंपल लेके आया था। यूरिन सैंपल सामने अपने सामने रख लो, कर लिया। उन्होंने कहा ये मेरा सैंपल है, उंगली डाली, मुंह में डाला, और सब एक दूसरे को मुंह देखा है, क्योंकि टीचर डाल चुका था और लैब में है, तो बायो को ट्रेनिंग होगी, सब ने उंगली डाली और मुंह में। टीचर बोलता लेसन नंबर 1, मैंने ये उंगली डाली और ये वाली उंगली डाली, दूसरी वाली डाला, ये था मुंह, ये बाकी सारे ने क्या किया, जो यूरिन में डाला वही मुंह में डाला। तो टीचर ने बोला कि लेसन नंबर 1 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, मैंने जो बोला वो आपने सुना, लेकिन ऑब्जर्व नहीं किया मुझे। मैंने बोला कि उंगली डिप करो, मुंह में डालो, मैंने डिप ये किया, मुंह में ये डाला, लेकिन आपने वही डिप किया वही डाला, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन मेरे तरफ नहीं था, ऑब्जर्वेशन नहीं था। तो दोस्त लाइफ में सक्सेस होना तो सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करो और उसी को अप्लाई कर दो, क्योंकि हम वो बोलते हैं जो हम करते हैं, हम वो नहीं बोलते जो हम नहीं करते। क्लियर? तो आपको लास्ट एक मैसेज दूंगा गोवा और दुबई का। गोवा बहुत शानदार करने वाले हैं, और एक्चुअली मेरे साथ गले में दर्द है, मैं थोड़ा सा दवा लेके काम चल रहा हूँ, अभी दवा ये मुझे बहुत सुबह में बोल नहीं पा रहा था, ये थोड़ी सी मुझे बात मतलब चिल्ला लाउड नहीं जा रहा हूँ। तो गोवा में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है कि हम इस सेलिब्रेशन को नए लेवल पे जाने वाले हैं। कितने हजार लोग आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात समझना, जब तक ब्रेन में सर्जरी नहीं होती, सर्जरी, तब तक ब्रेन की बीमारी ठीक नहीं होती, कुछ हो जाएगा। आपके डाउनलाइन के ब्रेन में सर्जरी कब होती है? जब वो किसी ऐसे इवेंट में होता है। आपका होना उतना बिजनेस ग्रोथ नहीं आता जितना आपकी टीम का होना। तो जब तक आपकी टीम ऐसे इवेंट्स के अंदर नहीं आती, उनके ब्रेन में सर्जरी नहीं होती, और सर्जरी नहीं होती तो आपकी टीम ग्रोथ करना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। इसलिए गोवा के लिए और दुबई, गोवा दुबई आपस में कनेक्टेड है, एक हवा दूसरा होने का चांस बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में गोवा के लिए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन लेके आइए, क्योंकि गोवा का जो ब्लूप्रिंट है वो अभी से बनना शुरू हो चुका है। यहाँ का नहीं बना एडवांस में, यहाँ पर एक हफ्ते पहले बनाया, क्या करना कैसे करना, यहाँ पे आके बनाया बहुत चीजें डेली की इवेंट, क्योंकि हमारे लिए नया है, एक्सपीरियंस नया हमारे लिए। लेकिन गोवा के लिए हम प्री प्लान तरीके से करने जा रहे हैं, तो हम इतनी बड़ी हम इवेंट करने वाले हैं गोवा में, और इतने तरीके से हम करने वाले हैं जो काफी जिंदगियां बदलने के लिए काफी है। वहां डीके सर की ट्रेनिंग से लेकर के हर कुछ हम करने वाले हैं। तो आज के बाद सिर्फ 2 काम करना है, कंसिस्टेंसी और गोवा, कंसिस्टेंसी और गोवा। और जिसकी टीम में गोवा ने ठीक ठाक निकल गया उसका गोवा अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। तो आपके पास जब ये मालूम है कि ऑफर प्रोडक्ट के नहीं आने, तो आज ऑफर किसी चीज आपके हाथ में है, गोवा का। तो मैक्सिमम नंबर में गोवा प्रमोट करो, क्योंकि एक बात पक्की है कि नॉर्थ ईस्ट से बहुत लोग आने वाले हैं, और मैं देख रहा हूं कि इसमें नॉर्थ ईस्ट वर्सेस पूरी इंडिया चल रही है। फैक्ट ये बिजनेस मामले में लोकल लाइफ में ये छोटे शहर गुवाहाटी से बिजनेस शुरू होके एक तरफ नॉर्थ ईस्ट है, एक तरफ कंप्लीट शहर। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 2 स्टेट कनेक्टेड है, गुजरात और आपका महाराष्ट्र, और ये दोनों शहर बहुत पावरफुल है। मराठाओं के बारे में जग जाहिर है कि नहीं है? और गुजराती का हमारा देश संभाल रहा है ना? तो यदि दोनों मिल जाए तो इंडिया के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त किया जा सकता है, हो सकता है। तो ये जो गुजरात और महाराष्ट्र जो इकट्ठा हुए ना, ये कॉम्बिनेशन जल्दी बनती नहीं दोस्त, बट ये बनी है यहाँ पे। और यदि ये बनी है तो ये जलवा दिखना चाहिए गोवा के अंदर, क्योंकि आज भी नॉर्थ ईस्ट का मुकाबला इस समय कोई स्टेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन यदि इस इवेंट के थ्रू कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि नॉर्थ ईस्ट को हम दोनों मिलकर बीट कर सके। नॉर्थ ईस्ट एक स्टेट है ना, हाँ जी, मतलब गुवाहाटी बात पूरी नॉर्थ ईस्ट एक स्टेट हो गई। अब वहां को उठा लो और ये 2 स्टेट हम मिला लेते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। ये दोनों जो मिला दो, तो गोवा में इतनी बड़ी शानदार प्रमोशन हम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी जैसे जितने भी एक्चुअली आपका 1 लाख वाले, राइट, 1 लाख वाले अभी कितने के वहां, जैसे अभी वहां पर लाइव स्टोरी में या एक ही चला है ना, एक ही ऑडियो वीडियो, वहां उनके घर के इंटरव्यू से लेकर बहुत कुछ हम करने वाले हैं।
इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन प्रमोशन किसको करना होगा जब आपके 3 लोग गोवा में आएंगे तब। तो चूंकि टाइम में बहुत ज्यादा ले चुका हूं, तो बस एक और ये बोलूंगा कि थैंक यू सो मच इस सम्मान के लिए जो आपने दिया यहाँ पे, और थैंक यू सो मच जो लोग अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, और थैंक यू सो मच कि आपने एक ये अपनी दिखाई एबिलिटी, या जो भी हो लास्ट तक बैठ में सीखूंगा और अगले महीने से मैं क्या करूंगा करके रिजल्ट में दिखाऊंगा। सारी मीटिंग सारी ट्रेनिंग बेकार है यदि आपने उसको अप्लाई करके रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं किया। तो हम कमिटेड हैं कि आपके साथ हैं। 26 तारीख को नेक्स्ट मंथ में आ रहा हूं औरंगाबाद, आप ट्रेनिंग करने के लिए आ रहा हूं, मीटिंग नहीं ट्रेनिंग करना बकायदा। तो मेरा मानना यह है कि 3 से 5 घंटे के बीच की ट्रेनिंग होगी। तो जो लोग आपके टीम से उधर हो वहां औरंगाबाद की टीम से संपर्क करें, वहां 2 मेजर टीमें हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी टीम को संपर्क करो, 1 महीने का टाइम है, औरंगाबाद को फोकस करो, मैं वहां रहूंगा। और 23 को और 23 को 23 को आप लोग जाओ, 23 को पुणे कर लो तैयारी जीत की। 23 को पुणे हूँ। अब पुणे क्या करना आपको डिसाइड करना, ट्रेनिंग करनी, मीटिंग करनी, क्या करनी हो उसमें तबियत सही रहेगी, फिर बिंदास जम के 4 घंटे 6 घंटे करेंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सुपर।